चीफ ने दाएं हाथों को आगे बढ़ाया और माँ ने बाएं हाथों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ दिया और शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। इसको देखकर शामनाथ को बहुत गुस्सा आता है और चीफ ने कह दिया हाउ डू यू डू, लेकिन माँ ने इसका जवाब हाउ डू डू इस तरह कह दिया। एक बार फिर कह उठा, वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का शोभा कुछ कुछ कम होने लगा था। पहले उसको बहुत घमंड आ गया था। हमारी सारी स्त्रियां और चीफ ने भी उसको तारीफ की थी, घर की सजावट के बारे में सारी तारीफ की थी। अब क्या करने लगे, माँ की स्थिति देखकर चीफ शामनाथ की मन क्या होने लगा, मन का शोभ क्या होने लगा, धीरे धीरे कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे। साहब ने अभी भी अपने हाथ में माँ का हाथ पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। माँ संकुचित हो जा रही थी। साहब के मुंह से शराबी की बू आ रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू मतलब स्मेल आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले। शामनाथ ने अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है। शामनाथ ने चीफ से अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव के रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है, इसलिए आपसे लजाती है, इसलिए आपसे शर्मा रही है। इस तरह शामनाथ ने कहते हैं। शामनाथ ने चीफ से कहते हैं मेरे माँ गांव वाली है, इसको अंग्रेजी नहीं आता है, वो उम्र भर गांव में ही रही है, इसलिए आपसे लजाती है। इस तरह कहते हैं। साहब इस पर कुछ नजर आए। साहब को इस पर और भी कुछ नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। अंडरलाइन कीजिए, चीफ ने क्या कह दिया, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। किसने कह दिया, चीफ ने शामनाथ ने कहते हैं मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है करके कहने लगते हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत, गांव की पुराने गीत और नाच भी नृत्य भी जानती होगी। पता ही रहता है उसे, गांव की गाना और नृत्य भी पता ही रहता है। और चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगी। माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाऊं। शामनाथ ने माँ से कहते हैं, माँ साहब को पुराने गांव वाले लोग बहुत पसंद है और गांव के गाना और नाच भी बहुत पसंद है, इसलिए साहब कहते हैं ना कोई पुराने गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे, उसे सुनाओ। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है, मेहमान का कहना कोई टालता है। साहब ने इतने शौक से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे, तुम अगर नहीं गाओगी तो साहब को बुरा मानोगे, इसलिए एक पुराने गाना गाओ माँ। इस तरह शाम ने माँ से कहता है। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारा दे, 2 लाइन गाना गाओ। इस तरह शामनाथ ने माँ से कहता है। देसी ऑफिसर और उनकी स्त्रियां ने सुझाव पर तालियां पीटी, सुझाव पर क्लैप कर दिया। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। माँ ने एक बार दीन दृष्टि से बेटे को मुंह पर देखती और दूसरे पत्नी बहू के नजर को चेहरे को देखती है। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश हुक्म दिया। क्या हुक्म कर दिया, बड़े लहजे में कहा। माँ इसके बाद माँ हाँ या ना का सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जती आवाज में एक पुरानी विवाह का गीत गाने लगी और जोर से शामनाथ ने माँ से कह देते, एक गाना गाओ। इस तरह कहते तो माँ एक पुराना विवाह का गाना, अंडरलाइन कीजिए, माँ ने क्या गाना गाने लगी, एक पुराना
विवाह का गीत गाने लगी। क्या गीत ये? हरियाणी माई हरियाणी बहने हरियाते बागी बरिया है। देसी स्त्रियाँ किलकिलाकर हंसुड़ी। ये गाना सुनते ही देसी स्त्रियाँ किलकिलाकर हंसने हंसुड़ी। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालिया से गूंज उठा। सब ने तालियां क्लैप कर लिया। सब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। तालियां बजाते ही लगते हैं। तामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व से बदल उठी थी। सब माँ की गाना सुनकर तालियां बजती है तो शामनाथ की खींच मतलब गुस्सा, गुस्सा किस में बदल उठती है? गुस्सा गर्व में बदल उठी है। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। अंडरलाइन कीजिए, किसने पार्टी में नया रंग भर दिया? माँ ने, शामनाथ की माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। तालियां थमने पर साहब बोले। तालियां थमने पर साहब शामनाथ से पूछते हैं कि पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? तालियां थमने पर साहब ने शामनाथ से पूछते हैं पंजाब के गांवों की दस्तकारी मतलब हाथ में बनाने वाली कारीगरी क्या है? दस्तकारी मतलब हाथ में बनाने वाली या क्राफ्ट, करकुशला मतलब हाथ में बनाने वाली कारीगरी क्या है? शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको दुकान से एक सेट उन चीजों की पेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। शामनाथ ने खुशी से झूम उठे और कह दिया, आपको चाहिए तो मैं अभी दुकान से लाकर आपको दूंगा, आपको भेंट के रूप में गिफ्ट दूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। लेकिन मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेज में फिर पूछा। साहब को ये पसंद नहीं आया। वो अंग्रेज में फिर पूछा, नहीं मैं दुकानों की चीज नहीं मांगती, मुझे दुकानों को चीज नहीं चाहिए। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती है? पंजाब के घरों में क्या बनते हैं और औरतें खुद क्या बनाती, हाथ में क्या बनाती है? शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है। लड़कियां पंजाब में लड़कियां गुड़िया बनाती है। औरतें क्या बनाती है? फूलकारियां बनाती है। औरतें क्या बनाती है? फूलकारी, यानी इसको फूलकारी एक करकुशल वस्तु है, हाथ में बनाने वाले एक वस्तु। फूलकारी क्या है? चीफ प्रश्न करते हैं, फूलकारी क्या? शामनाथ फूलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले। वो फूलकारी का मतलब समझाने की व्यर्थ प्रयत्न करते बाद में माँ से बोलते, क्यों माँ, कोई पुरानी फूलकारी घर में है? माँ से बोलते हैं, कोई पुरानी फूलकारी घर में है तो उसे लाओ। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी फूलकारी उठा लाई। एक फूलकारी उठलाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगी। साहब को बहुत इंटरेस्ट से, बड़ी रुचि से वो फुलकारी को देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, वो पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे, लेकिन वो पुरानी फुलकारी थी और उसका जगह जगह पर क्या हुए थे? होल हुआ था। एक धागे टूट रहे, धागे मतलब थ्रेड निकल आए थे, जगह जगह पर इसका थ्रेड निकल आए थे। वो पुराने फुलकारी थी और कपड़ा फटने लगा था। वहाँ का कपड़े क्या हो गया था? फटना, इसको फट गया था। साहब की रुचि देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। साहब को फुलकारी से बहुत रुचि था और उसको देखकर शामनाथ ने कह दिया, ये फटे हुए है, ये पुराने, इसका थ्रेड धागे पूरा टूट रहे हैं और इसका कपड़े भी फट गया है, इसलिए आपको नई बनवा दूंगा, नई फुलकारी बनवा दूंगा। माँ बना दो देगी, माँ से बनाने के लिए माँ बनाकर दे दूंगी, दे दोगे, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी फुलकारी बना दोगी ना? माँ से कहती है, माँ बना दे दोगे। और माँ से कहते हैं कि तुम इसी तरह फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही।
माँ और भी परेशानी हो जाती है। इस बात को सुनकर माँ और भी परेशानी हो जाती है। फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। माँ और भी परेशानी हो गई और फिर भी डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, मेरी बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मुझे इस तरह बनाने के लिए नहीं होता है, फुलकारी बनाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि मेरा नज़र अब क्या हो गया, क्षीण हो गया, दृष्टि कम हो गया है। मुझे नज़र कहाँ, मुझे ऐसी मेरी नज़र कहाँ है, मुझे इतना दृष्टि नहीं है, इस तरह फूलकारी बनने के लिए नहीं हो सकता मुझे। मगर माँ का वाक्य बीच ही में तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले, वो जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। और माँ की बात को क्या उन्होंने बीच में तोड़ते हुए, माँ ने कह देते हैं मुझे नहीं होता है इसे बनाने के लिए, फिर भी श्यामनाथ ने माँ के बात को तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले, वो जरूर बना देंगे, आप उसे देखकर खुश होंगे। अंडरलाइन कीजिए, क्या कहता है, वो जरूर बना देंगे, उसको फुलकारी को जरूर बना देंगे और आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। साहब ने सिर हिलाया, बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, जब मेहमान बैठ गए तो माँ से सबकी आंखें हट गई और तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपने कमरों में चली जाती है। मगर कोठरी में बैठने की देर थी, आंखों से छल छल आंसू बहने लगी। मगर कोठरी में बैठने की देर थी, आंखों में छल छल लगातार आंसू बह जाते हैं, आंखों से आंसू बह जाते हैं। दुपट्टे से बार बार उसे पहुंचती, पर वे बार बार उमड़ आते जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिराई होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। माँ ने सबके नजर बचाते हुए अपनी कोठरी में चल गई और दुपट्टे में बार बार अपने आंखें पोंछते हुए वो क्या करने लगे, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिराई होने की प्रार्थना करती है और आंख बंद कर अपने आंसू को बरसाना, वो उसको आंसू बरसाते पानी की तरह जैसे थमने में ही वो आंसू को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन इसको नहीं होता है। आधी रात का वक्त होगा, आधी रात का टाइम है। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। मेहमान लोग खाना खाकर खाने के बाद एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सर कट बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनखने की आवाज आ रही थी। सब तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। वो माँ की दरवाजा को खोलता है। माँ खटक कर क्या कहता है, माँ दरवाजा खोलो, इस तरह माँ से कहता है। माँ का दिल बैठ गया, वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। सोचती है कि बेटा डांटने वाला है। माँ को दिल धड़कने लगा और हड़बड़ाकर बैठ उठी और सोचती थी कि माँ अब बेटा आकर मुझे डांटने वाला है, बेटा मुझे डांटने वाला है, इस तरह सोचने लगती है। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? और कहते हैं दरवाजा खोलकर माँ बेटा से कहती है, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। माँ ने सोचा कि माँ ने
बेटा डांट माँ ने सोचा कि अब बेटा आकर मुझे डांटने वाला है। क्यों डांटने वाला है? क्योंकि बेटा ने बहुत सार कह दिया कि तुम नींद सो जाओ मत, और नींद आए तो तुझे करोटा आते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, माँ ने क्या किया, वो नींद में करोटे लेने लगी। क्या बेटे ने अभी तक मुझे क्षमा नहीं किया? इस बात पर बेटे ने मुझे अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर दिया। दरवाजा खोलते ही शामनाथ ने झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को हग कर दिया, आलिंगन कर दिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। अंडरलाइन कीजिए, किसने कहा? ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग बना लिया। शामनाथ ने अपने माँ से कहा। साहब, तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, इस तरह बहुत खुश से माँ से कहते हैं। माँ को हग करके आलिंगन करके कहते हैं। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में चिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। आंसू निकलने लगती है। उन्हें पहुंचती हुई धीरे से बोली। माँ के आंखों में आंसू आंसू आ गए, निकलने लगती है, और वह उन्हें पहुंचती हुई उसे कंट्रोल करते हुए धीरे से माँ ने बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। मैं कब से कह रही हूँ मुझे हरिद्वार भेज दो। हरिद्वार मतलब एक तीर्थ स्थल, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशनी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगी। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई। शामनाथ को झूमना सहसा बंद हो गया। इसको सुनते ही शामनाथ परेशानी से क्या करने लगा, माँ को शरीर पर से हट गई, माँ की बाहों से हट गई। और क्या कहा, माँ यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा, बोलते गया, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो माँ। तुम जानबूझकर हरिद्वार जा बैठना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। तुम अगर माँ हरिद्वार पर जाते हो, तुम जानबूझकर हरिद्वार जा बैठना चाहती हो तो ताकि दुनिया मतलब लोग क्या कह देना, बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता, देखभाल नहीं ठीक तरह से नहीं देखभाल कर सकता, इस तरह दुनिया सोचते हैं। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। और आगे शामनाथ की माँ कहती है, नहीं बेटा मैं इस तरह नहीं कह दिया, क्योंकि तुम मेरी बहू के साथ आराम से खुश से अपना मन चाहो जैसा रहो। मैंने अपना का पहन लिया, यह मेरा अंतिम क्षण है। का पहन लिया मतलब यह मेरा अंतिम क्षण है। अब यहाँ क्या करूँगी, यहाँ रखकर मैं क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, अब थोड़े दिन ही है, मेरा यह अंतिम क्षण है, मुझे हरिद्वार भेजो, मैं वहां जाकर भगवान का नाम लूंगी। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाओगी? और क्वेश्चन एक शामनाथ ने पूछता है, तुम अगर हरिद्वार चले जाए तो फुलकारी कौन बनाएंगे? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। और माँ कहती है, मेरी आंखें अब नहीं है, मुझे नहीं ठीक तरह से नहीं दिखेगी बेटा। जो फुलकारी बना सको अपनी मजबूरी को बेटे के सामने प्रकट करती है। तुम कहीं और से बनवा लो, तुम कहीं और से उसे बनवा कर चीफ को दे दो। माँ तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ेगी। जानती ही नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। तुम जानती है ना, अब अगर साहब बड़ा साहब को चीफ को खुशी होगा तो मुझे क्या मिलता है? तरक्की मिलता है। जब तुम फुलकारी उसे दोगे तो साहब को बहुत खुश होता है, और खुश होगा तो वो मुझे तरक्की प्रमोशन करता है। माँ चुप हो गई, फिर बेटे की मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? माँ ने फिर भी चुप बैठी और फिर बेटे की मुंह चेहरे देखकर बोली, क्या तुझे तरक्की मिलेगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? ऐसे पूछती है। कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया,
शाम को बहुत खुश हुआ यहाँ आकर। कहता था जब तेरी माँ फूल करी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हूँ। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ, मुझे सैलरी ज़्यादा आता है। इस तरह वो माँ से कहते हैं अगर साहब खुश होगा तो मुझे क्या मिलता है, तरक्की मिलने की संभावना है, मुझे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, वो बड़ा ऑफिसर, मैं बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनका जुर्रिया भरा चेहरा खिलने लगा। माँ का चेहरे का रंग बदलने लगा। बेटे की तरक्की मिलने की खबर सुनकर उसका चेहरा खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी, आंखों में चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएंगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाला क्या तोड़े है। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। यहाँ पर हम माँ की व्यक्तित्व ममता के देख सकते हैं और उसको नज़र ठीक तरह से नहीं है, फिर भी माँ बेटे की तरक्की होता है इसके बारे में सोचकर क्या कहती है, मैं बना दूंगी बेटा, मैं ज़रूर बना दूंगी। इस तरह माँ की ममता को हम वहाँ देख सकते हैं। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगे। माँ दिल ही दिल, अंडरलाइन कीजिए, काउन दिल ही दिल बेटे की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी माँ। और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। मिस्टर श्यामनाथ क्या कहते हैं, अब सो जाओ माँ, इस तरह कहते हुए वो कमरे की ओर घूम गए। एक प्रश्न का क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। चीफ की दावत किसके घर पर थी? श्यामनाथ, मिस्टर श्यामनाथ की। श्यामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा? पिछवाड़े अपने सहेली के घर। श्यामनाथ माँ को कौन से रंग के शलवार कमीज पहनने के लिए कहता है? सफेद। माँ के सफेद रंग के शलवार और कमीज। माँ के सब जेवर क्यों भी गए थे? बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटे श्यामनाथ की पढ़ाई के लिए। माँ क्या टाल नहीं सकता? बेटे के हुक्म। मेम साहब को क्या पसंद आई? पर्दे, सोफा कवर, कमरे की सजावट। सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई है? चीफ की पत्नी। माँ क्या गाने लगी? पुराने गाना। किसने पार्टी में नया रंग भर दिया? माँ ने। चीफ साहब बड़ी रुचि से फूलकारी को देखने लगे। चीफ साहब की खुशामद करने से श्यामनाथ को क्या लाभ होता है? तरक्की मिल सकते हैं। माँ मन ही मन बेटे की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, नोट्स पर पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। और यहाँ किसने किससे कहा? देखिए, माँ का क्या होगा किसने कहा? यह हुआ क्या? श्यामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा। इस तरह लिखना है, यह हुआ क्या? श्यामनाथ ने अपने पत्नी से कहा। जो वह सो गई और नींद में करोटे लेने लगी तो किसने कहा? श्यामनाथ की पत्नी ने श्यामनाथ से। आज तुम खाना जल्दी खा लेना, श्यामनाथ ने अपने माँ से कह दिया। जब से बीमार से उठी, कौन कहते हैं ये इस वाक्य को? माँ ने श्यामनाथ से। सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है, चीफ ने श्यामनाथ से कहा। वो जरूरी बना देंगी, आप उसे देकर खुश होंगे, श्यामनाथ ने चीफ से कहता है। और संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन मार्क्स में आने वाला है। आपको इसको 3 पार्ट करके लिखना है, प्रसंग, संदर्भ और स्पष्टीकरण। प्रसंग में आपको किस पार्ट से लिया गया है और किसने लिखा, इसको लिखना है। और संदर्भ में किसने किससे कहा, इस तरह लिखना है। और बाद में इसका विश्लेषण करना है, इसका स्पष्टीकरण करना है। और वाक्य शुद्ध कीजिए। देखिए, वाक्य शुद्ध कीजिए। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ का नहीं, चीफ की
दावत है। मेहमान लोग 8 बजे आएगा नहीं आएंगे। मेहमान लोग बहुवचन है। तुम्हारे करोटों की आवाज दूर तक जाती है, जाता है नहीं जाती है। माँ धीरे धीरे से उठी और अपना नहीं अपनी कमर कोठरी में चली गई। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। श्रीमान अन्य लिंग देखिए, श्रीमान, श्रीमती, विधवा, विदुर, साहब, साहिबा, लड़का, लड़की, बूढ़ा, बूढ़ी। अन्य वचन कुर्सी, कुर्सियाँ, चूड़ी, चूड़ियाँ, गुड़िया, गुड़िया क्या है? गुड़ी, गुड़िया, गुड़िया, कोठरी, कोठरिया, मौका, मौके। आपको नोट्स में क्वेश्चन आंसर लिखना है, कंप्लीट करके दिखाना है। कॉलेज स्टार्ट होने के बाद में मुझे दिखाना है। धन्यवाद।